नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से करने के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के कदम पर विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व पर टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है। उन्होंने बीजेपी और संघ पर वार करते हुए कहा कि दोनों ही नफरत फैला रहे हैं। ऐसे में आज विचारधारा की लड़ाई सबसे अहम हो गई है। कांग्रेस के डिजिटल जन जागरण अभियान के सोशल मीडिया लॉन्च के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने विचार ठीक ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कांग्रेस में ट्रेनिंग की जरूरत है। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। हमारे हाथ में एम्पलीफायर नहीं है, लाउडस्पीकर नहीं है, मशीनरी है। 2014 से पहले हमारे लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल हो सकती थी। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। हमने जिस प्रकार से अपनी विचारधारा को, जिस गहराई से अपनी विचारधारा को समझना चाहिए और फैलाना चाहिए, वो हमने पहले हम करते थे, वो हमने छोड़ दिया। हमारे कार्यकर्ता को अपने डर से, अपने दर्द से लड़ने का हथियार देने का है। अगर हमने अपने कार्यकर्ता को अपने डर से और अपने दर्द से डरने का हथियार दे दिया, वो उस हथियार को फैला देगा। वो जो देते हैं, वो हथियार देते हैं, वो डर और दर्द के पीछे छुपने का हथियार देते हैं। तो उनका जो कार्यकर्ता होता है वो दर्द में और डर में डूबा होता है। आप उनके चेहरे देख लो, उनके लीडर्स के चेहरे देख लो और हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे देख लो। हमारे कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान होती है, मुस्कुराता रहता है वो। उनके कार्यकर्ता गुस्सा होते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने 24 घंटों के अंदर 3 बार हिंदू धर्म पर प्रहार किया है। यही कांग्रेस परिवार का चरित्र रहा है। 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है।
इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय जॉली, जो कि बीजेपी के नेता है, साथ ही साधना भारती, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही एनडीटीवी इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जॉली जी, आपने भी संबित पात्रा को सुना होगा, कड़ा ऐतराज कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर। कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म पर हमला किया है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं या करते हैं वो हिंदुत्व है, और जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो उससे अलग है। तो इन दोनों में फर्क करना बेहद जरूरी है। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर डर है और दर्द है, और अगर वो मेरे इस टीवी के इस इंटरव्यू को देख रहे हों तो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का वो नेता विजय जॉली, जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आज 7 साल के बाद भी ना किसी डर से ग्रसित है, ना किसी डर और दर्द से ग्रसित है, लेकिन आज भी वो ये कहने से परहेज नहीं करता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नफरत नहीं, प्यार फैलाया है। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों के अंदर भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में 282 सीटें सौंपी थी, और 2019 के लोकसभा चुनावों में 303 सीटें सौंपी है, और कांग्रेस पार्टी 10% भी 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसके आंकड़े तक पहुंच भी नहीं पाई है। इसलिए वो तो यही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी अपनी बात ठीक से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। आपकी अपनी सरकार है, आपके पास लाउड स्पीकर है, आपका अपने एम्पलीफायर है, और साथ ही हिंदू धर्म को लेकर के भी उन्होंने साफ कहा कि आपने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी, हिंदुत्व अलग है, हिंदू धर्म अलग है। मैं सलाम करना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि 54 साल 7 दिन भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद भारत में राज करने के बाद वो कांग्रेस धरातल के ऊपर आ गई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व के अंदर जो आज ये मानने के लिए तैयार हो गए हैं, लाउड स्पीकर भी। जॉली साहब, मेरे साथ साधना भारती जी भी जुड़ रही है, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। साधना जी, मैं आपको इस चर्चा में के नेताओं के हाथ में, और आज राहुल गांधी को सिर्फ ये मानने के लिए बाधित होना पड़ा। जॉली जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं साधना भारती को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। साधना जी, बार बार अब कांग्रेस की ओर से बात कही जा रही है, सलमान खुर्शीद की किताब में बात आई कि जो हिंदुत्व है, जो बीजेपी आरएसएस का हिंदुत्व है, उसकी तुलना उन्होंने आईएसआईएस से की, बोको हरम से की। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है, वरना दोनों के नाम ही अलग अलग क्यों होते। तो एक तरह से जो सलमान खुर्शीद ने बात कही है, क्या उस पर राहुल गांधी मोहर लगा रहे हैं? देखिए आदरणीय अखिलेश जी, सबसे पहले तो क्योंकि हिंदू धर्म पे चर्चा है तो मैं हिंदू धर्म के एक ग्रंथ महाउपनिषद के एक श्लोक के जरिए समझा देती हूँ। अध्याय 4 का 71वां श्लोक है कि अयम निज परोवेति लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह बंधु मेरा है और यह बंधु मेरा नहीं है। ऐसी छोटी सोच रखते हैं जो लोग, उनका चित्त छोटा होता है। छोटी चेतना वाले लोग, छोटी सोच वाले लोग ऐसी बात को अपने दिमाग में रखते हैं। जो उदार हृदय के होते हैं वो तो पूरी धरती को अपना परिवार समझते हैं, पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं। और ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और इस विचारधारा को अगर पढ़ना है तो आदरणीय जॉली जी को मैं बता देती हूँ, भारतीय संसद के अंदर संसद भवन के प्रवेश कक्ष में लिखा है। क्योंकि अगर कोई सांसद बनकर जाए, आप कानून बनाते हैं, देश चलाते हैं, तो उसे पढ़ें और उसका अनुसरण करें, उसको अपने आचरण में लाएं। अब बात आ गई हिंदू और हिंदुत्व की, तो देखिए मैं तो यही कह रही हूं, अभी आप कह रहे थे ग्रसित है, अरे ग्रसित तो पूरा हिंदुस्तान है। महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भुखमरी से, किसान कर्ज से, आपने कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगा दी। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल चला गया। आप तो 35 रुपए लीटर करने की बात करते हैं। सारे मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? आपकी पार्टी के नेता जनता से जुड़े हुए मुद्दे इनको उठाने के बजाय हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे मुद्दे उठा करके ध्यान भटकाते हैं। नहीं, ध्यान नहीं भटका रहे, हम जनता की आंखें खोलना चाह रहे हैं। हम ये समझाना चाहते हैं
कि हिंदुत्व की बात जो लोग करते हैं, क्या हिंदुत्व की बात, ये हिंदुत्व तो एक देखिए राजनीतिकरण करने की बात है। सनातन धर्म के अनुयायी हिंदू लोग कहलाते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हिंदू लोग कहलाते हैं, तो हम हिंदू हैं। लेकिन ये हिंदुत्व कहां से आया? हिंदुत्व ये कहते हैं कि जो हिंदुत्व की बात करता है वही राष्ट्रवादी है। अरे हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, अगर वो हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखना चाहता है हिंदुस्तान की, तो वो राष्ट्रवादी है। इन भाजपाइयों से सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, मैं साधना जी अब विजय जोली जी का जवाब इस पर ले लेता हूं। विजय जोली जी, साफ तौर पर साधना भारती ये कह रही हैं कि जो हिंदू धर्म की संकल्पना है, जो सनातन धर्म की संकल्पना है, वो वसुधैव कुटुंबकम की है, लेकिन आप अपनों में और दूसरों में फर्क करते हैं। एक लाइन आप लोगों ने लकीर खींच दी है 2014 के बाद से, और यही वजह कि कांग्रेस को बार बार लोगों को बताना पड़ता है कि वाकई में सच्चा हिंदू धर्म क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र सेवक संघ, जिसका मैं भी एक स्वयंसेवक हूं, हमने हमेशा ये राष्ट्र सबका है, ये राष्ट्र जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है, उतना ईसाइयों का भी है, उतना बौद्धों का भी है, उतना जैनों का भी है, और जितना तभी किसानों को पाकिस्तानी बताते हैं। बीच में मत बोलिएगा। सलमान खुर्शीद ने कहा है बोको हराम पाकिस्तान जाने की बात हिंदुस्तान मुसलमानों को देते हैं। फिर कोई अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है तो आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? भाई चिल्लाने से नहीं करते तो मैं आपकी मुझे लगता है कि आप दोनों थोड़ा सा सुनने को तैयार होता। जोली जी जन की बात कीजिए ना, देखिए बौखलाइए मत, जन की बात कीजिए, मन की बात नहीं, मन की बात नहीं, जुमलेबाजी नहीं। ये हिंदू 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 देखिए, हिंदू धर्म में मत, हिंदू मुसलमान में मत बांटिए देश को। हम का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है, हम का मतलब हम है, हम की ताकत हिंदुस्तान को एक बनाती है, लोकतंत्र को मजबूती देती है। भाई इस हमको आप हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास करते हैं। मैं बीच में इंटरप्शन करना चाहता हूं, आप दोनों को ही रोकना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। विजय जी, कोई भी बात समझ में नहीं आ पा रही, आप अपनी बात पूरी कर लें विजय जी। साधना जी, विजय जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। विजय जी अपनी बात पूरी करें। अगर राहुल गांधी जी ने कल अपने कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के उस हालिया बयान के ऊपर टीका टिप्पणी की होती, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना जिहादी इस्लाम और बोको हराम की हिंसक विचारधारा से की थी, तो मैं राहुल गांधी को सलाम और प्रणाम करता। लेकिन विजय जी मैं साधना जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। साधना जी, बिल्कुल जो बात सलमान खुर्शीद ने कही कल जब ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, साधना जी, उसके तुरंत बाद गुलाम नबी आजाद, जो कि आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये अतिशयोक्ति है, हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से, आईएसआईएस से करना अतिशयोक्ति है और ये ठीक नहीं है ऐसा कहना। राहुल गांधी पार्टी के नेता ने सलमान खुर्शीद से अपने आप को अलग कर लिया। राहुल गांधी जी ने करी उसकी साधना जी से पूछा विजय जी। राहुल गांधी ने भर्त्सना करी। हम कहते हैं कि अगर कोई तोड़ने की बात करता है आप नहीं करते, राहुल गांधी ने किया। ये बता दे कि गॉडसे को देशभक्त मानते हैं। विजय जी, साधना जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होता जी। देखिए, मैं इनसे एक ही सवाल, गुलाम नबी आजाद को क्यों जरूरत पड़ी अपने आप को अलग करने की सलमान खुर्शीद की बातों से, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है? देखिए, वो तो उनका, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों अलग किया और आप उनसे जानकारी लें इस बात की। मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते ये स्पष्ट कर देती हूँ ना क्या बात है। बात ये है कि जो गॉडसेवादी विचारधारा को मानते हैं, जो गॉडसे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद में बिठा देते हैं, जो आतंकवाद के आरोपी हैं, तो ये बताइए कि गॉडसे को आप देशभक्त मानते हैं? तो आप बताइए कि आप तोड़ने की बात करते हैं कि नहीं? ये गॉडसेवादी है, सावरकरवादी है और जिन्नावादी है, और हम गांधीवादी है। गांधीवादी जोड़ने की बात करते हैं और गॉडसेवादी और सावरकरवादी और माफी मांगने का काम करते हैं। बात को टालिएगा नहीं, मुझे बता दो ना, गंगा बात को टालिएगा नहीं के विरुद्ध तब क्या इनसे पूछिए, एक बेटी को आधी डबल टॉक ऑफ राहुल गांधी, डीजल पेट्रोल डालकर उसके शव को जला दिया जाता है। कितनी कांग्रेस की दोहरी चेहरा और दोहरी नीति को दुनिया इस चैनल के ऊपर देख रही है। मत कीजिए, आप बौखलाइए मत, झूठ बोल रही है। साथ उत्तर दीजिए। झूठ बोलना तो राहुल गांधी ने क्या कहा? का काम है जुमलेबाजी। राहुल गांधी ने क्या कहा? आपका काम है हरे लाल में बांटना। राहुल गांधी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व के ठेकेदार मत बनिए।
आपकी सांप्रदायिकता कहां गई? तो आप कार्रवाई मुझे लगता है कि आप दोनों को ही मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये बात किसी तक पहुंच नहीं पा रही, लेकिन बहरहाल जो मुद्दा है वो मुद्दा अपनी जगह पर है कि आखिर राहुल गांधी को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को बार बार ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हिंदू धर्म में, हिंदुत्व में काफी अंतर है, वो भी तब जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पर खड़े हैं। तो ये एक ऐसा सवाल, इस पर बहस लगता है कि आगे भी चलती रहेगी। विजय जी और साधना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। राजस्थान कांग्रेस में जारी कलह के बीच सचिन पायलट ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पायलट ने कहा कि संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। दरअसल पायलट चाहते हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और उसमें उनके समर्थकों को जगह दी जाए। जो कमेटी आदरणीय सोनिया जी ने बनाई थी लगभग साल भर पहले, उस कमेटी का भी काम पूरा हुआ है और इस संदर्भ में जो हमारे महासचिव हैं अजय माकन जी, वो और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, वो लगातार रिपोर्ट्स ले रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो कुछ बातें हमने रखी थी साल भर पहले, उस पर कार्रवाई करने की बात पार्टी आलाकमान भी कर रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय लिए जाए। मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें। हमने देखा है जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाठियां खाई, जेलों में गए, अपना व्यक्तिगत नुकसान कराया, उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे हो जाएंगे। दिल्ली में रहने वाले कई लोग अब पेट्रोल भरवाने के लिए गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल हरियाणा की तुलना में 8 रुपए महंगा है। गुरुग्राम के एक पेट्रोल पंप से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हम इस वक्त गुड़गांव में है और गुड़गांव और दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए का अंतर है। गुड़गांव में पेट्रोल जो है वो 95 रुपए कुछ पैसे का और दिल्ली में 103 रुपए की कीमत है लगभग। तमाम लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो यहाँ से पेट्रोल भरा रहे हैं। 8 रुपए का फायदा मिल रहा है गुड़गांव। सर बहुत बेनिफिट मिल रहा है। इस बार हम दिल्ली में डलवाते नहीं, तेल यही डलवाते हैं गुड़गांव के अंदर ही। वहाँ से हम डलवाते ही नहीं सर वगैरह, कोई फायदा नहीं। 8 रुपए में हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। और मिडिल क्लास से हैं, सैलरी? हाँ सर सैलरी पे मिडिल क्लास से और उसके बाद में जॉब करते हैं तो उसमें हमारे तेल वगैरह सब हमारा ही रहता है। कंपनी तो कन्वेंस देती नहीं है तो इसमें हमें यहाँ 2 में पैसे का बेनिफिट होता है तो हम यहीं से डलवाते हैं सर। तो 8 रुपए का बेनिफिट हो रहा है इसीलिए आप यहाँ से भरवा रहे हैं। पहले दिल्ली से भरवाते थे? पहले सर दिल्ली से डलवाते थे और ये गुड़गांव के हमारे ऑर्डर काफी रहते हैं तो तकरीबन यहीं से हम फुल कर आगे चलते हैं। दिल्ली में 8 रुपए महंगा ज्यादा है तो इसीलिए क्या गुड़गांव में भरा लेते हैं आप लोग? जी सर। क्या नाम है आपका? बगल में है तो सर यहीं भरवा लेते हैं जी, अनिल कुमार। तो 8 रुपए का अंतर है? जी बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ से भरा लेते हैं कि बगल में? जी। क्या चाहते हैं दिल्ली में भी कम हो? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल हो, लेकिन 1-2 रुपए का फर्क हो जैसे पहले था। 8 रुपए ज्यादा फर्क? 8 रुपए ज्यादा होता है सर। इसीलिए आप यहाँ भरवा लेते हैं? जी। गुड़गांव में बेटर है और जहाँ सस्ता मिले वहाँ ही आदमी वहीं जाता है। और गुड़गांव में मुझे लगता है फिर भी पेट्रोल पर कीमतें काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। थोड़ा सा इस पर कंट्रोल होना चाहिए और थोड़ा सा अपने टैक्सेस जो है वो थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को कम करने चाहिए। दबाव दिल्ली की सरकार पर डाला जा रहा है कि वो भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करें ताकि आम लोगों को राहत मिले, क्योंकि अब लोग उत्तर प्रदेश जाकर के और या हरियाणा के गुड़गांव या फरीदाबाद जाकर के पेट्रोल भरा रहे हैं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ गुड़गांव में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।